हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो डी मैथ्स चैनल, जहां पर मैं हायर मैथमेटिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तथा 11th 12th और 9th 10th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डालता हूं और तथा चैप्टर भी का भी सॉल्यूशन मैं अपलोड करता हूं। तो आइए आज अपन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था 8.2 के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो जब तक आइडेंटिटीज़ अगर अपनों को नहीं आएगी तब तक अपन यहाँ पर जो 8.3 है उसको सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए आज अपन आइडेंटिटी पे डिस्कस करेंगे, भाई कितनी आइडेंटिटी होती है और आपको किस तरीके से उनको याद करना है, वो सारा अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, ये आपको लर्न रखनी है। तो देखिए, हर आइडेंटिटी से अपने पास तीन और चार फॉर्मूले निकल के आएंगे। ये सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी होती है अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने पास तीन आइडेंटिटी होती है। ये तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए। अब अपन 1 बाई 1 का डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ से जो फर्स्ट आइडेंटिटी, इससे कई बार अपन को साइन थीटा की वैल्यू रखनी होती है, कई बार अपन को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सारी वैल्यू जो भी है अपन, क्योंकि 8.3 में अपने पास सारे प्रूव के क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन प्रूव दैट के हैं, इसलिए अपन को इनकी वैल्यू लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको यहीं पर रखूँगा। बाकी जो ये कोस स्क्वायर थीटा है ये उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, एक फॉर्मूला तो अगर अपन माने तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया अपने पास निकल के। और बात करें अपन यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ से मैं साइन थीटा है, अगर इसका स्क्वायर हटाऊँगा तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा अपने पास। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। एक सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपन। अब मान लीजिए मैं इस कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रख रहा हूँ। अब कोस स्क्वायर थीटा को अपन रखेंगे तो देखिए, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपने पास रह जाएगा इक्वल में, ये 1 एज इट इज है। अब ये साइन को भेजते हैं अपन, तो यहाँ पर एक स्टार हो गया, ये दूसरा स्टार है, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोस थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है। कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, देखो, साइन की वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर की आ गई, साइन थीटा की आ गई, कोस स्क्वायर थीटा की आ गई, कोस की आ गई। तो ये सारी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। जो भी ये मैंने लिखा ही है, ये आपको फर्स्ट वाली, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो होनी चाहिए। और इससे ये कैसे निकाल रहे हैं, तो एक तो निकालना तो आना चाहिए, बट डायरेक्ट आपको ज़्यादा याद रहेगी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ऐसे इसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें है अपने पास, मान लीजिए सबसे पहले यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, या पहले किसी की वैल्यू निकाल लो। तो स्टार लगाएंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए, मान लीजिए मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एक तरीके से ये 1 की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर अपन अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से 10 की वैल्यू निकालूंगा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू, ये किस में आ जाएगा, रूट में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये हो गया। अगर मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए किसकी, सेक थीटा की। किसकी चाहिए आपको, मान लीजिए आपको चाहिए सेक थीटा की। तो इधर से जो ये इक्वल में जो दे रखा है, अगर मान लीजिए इसका मैं स्क्वायर हटाता हूँ सेक थीटा का, तो ये किस में आ जाएगा अपने पास, पूरा रूट में आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो एक ये चीज़ आप ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ऐसे अपन बात करते हैं इसकी। अब देखो,
इसकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन किसकी 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट उधर जाएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, अब अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर, अपन निकाल लेते हैं कोट थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा रहेगा यहाँ पे इक्वल टू ये कोस स्क्वायर थीटा -1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे कोट थीटा की चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अपने पास कोट की आ गई, 1 की आ गई। ऐसे अगर अपन कोसेक स्क्वायर की तारी है, अगर मान लीजिए अपन को ओनली किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे अपन। मान लीजिए मुझे तो कोस की चाहिए, तो कोसेक की चाहिए, तो कोसेक है, इसका अपन क्या हटा देंगे, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, तो ये जो चीज़ है इधर की वो किस में आ जाएगी, रूट में। इसकी बात कर रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये जो सारी चेंजेज हुआ है ना, इससे करा है, इसमें जो भी चेंजेज हुआ इसके अकॉर्डिंग हुआ, इसमें हुआ तो ये भी हुआ। अब और देखो थोड़ी बहुत और रखनी है, मैंने पहले वैसे लिखा दिया था। आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। क्लियर है। या फिर अगर अपन इसको कोट थीटा में चेंज करें तो कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है टेन का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। तो इस टाइप से अपन इसको लिख सकते हैं। और आपको याद रखना है, देखो मैंने ये चीज़ भी आपको लिखाई है पहले कि साइन थीटा को अपन चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा अपन लिख सकते हैं, या फिर कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। फिर देखिए अपन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अपन कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। और बात कर लीजिए, मान लीजिए टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं, और कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ये सारी आइडेंटिटियाँ आपको लर्न होनी चाहिए। और दूसरी नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने बताया था कि अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू 1 आती है, उनकी प्रोडक्ट 1 आता है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप कोसेक थीटा से, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे अगर मान लीजिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे कोस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे अगर मान लीजिए आप कर रहे हो यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप कर रहे हो यहाँ पर टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, कोट थीटा से, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर इजीली जो 8.3 है वो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जो 8.3 है, पहले 8.4 थी आपकी वो, अभी इसमें से एक एक्सरसाइज कटी हुई है, तो इसलिए अपन ये 8.3 पे आ गई है। क्योंकि वो एक और एक्सरसाइज थी जिसमें अपन पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पढ़ते थे, तो वो है नहीं। तो वैसे मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत, उसका भी हो सकता है बेसिक्स में आप लोगों को काम आए आगे, हो सकता है इस क्लास में नहीं है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें पूरी लर्न होगी ना। देखो ये पूरी मैंने बता दी, 1 बाई 1 स्टेप्स हैं कि भाई कैसे चीज़ क्या आई है। अब आपको ये पूरी जो मैंने ये पूरे एक इस पे पैनल पे लिखा है, ये पूरा आपको लर्न होना चाहिए और आपको कल ये लर्न करके आना है। अब देखिए इसके साथ थोड़ा बहुत आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए वो मैं बता देता हूँ। एल्जेब्रिक जो भी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, वैसे होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही चीज़ होती है। एक आपको ये लर्न होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब इन दोनों से एक और नया फॉर्मूला जनरेट होकर आता है।
मान लीजिए आपके आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक चीज़ तो ये आ गई। एक फॉर्मूला मान लो आपकी ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक ही आ गया। तो दोनों में क्या होगा, देखो कर लेते हैं सोल्व। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे अपन तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो एजिटी जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे माइनस, ये तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस का होगा और ये प्लस है तो माइनस का हो गया। देखो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और इसका फॉर्मूला निकल के आया 2ab और 2ab 4ab। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 4ab, इसकी वैल्यू आपको लिखना है डायरेक्ट 4ab लिखना है। कितना लिखना है 4ab लिखना है। ऐसे इसका निकाल लो। अगर इसका निकालते हैं तो देखो क्या आएगा, इसमें वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर देखिए प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज होंगे ही नहीं, तो ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कट गया अपने पास, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इस बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप 4ab पुट कर सकते हो। ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है। एक ये फॉर्मूला तो लगता ही लगता है कि एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होता है, ऐसा है। तो ये दोनों तरफ से लगता है आपके, या तो इसको ऐसे लगा दो, एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो। ये फॉर्मूला आपको आता ही आता है, ये तो आपको लर्न होना ही चाहिए, क्लियर है कि एक बार जोड़ना और एक बार घटाने का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 100% आता है आपके, उसमें यूज होता ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखो एक फॉर्मूला ये भी आता है आपके a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी, और एक फॉर्मूला आता है आपके a क्यूब प्लस बी क्यूब का। एक फॉर्मूला आता है आपके a प्लस बी का होल क्यूब भी आ जाता है कभी कभी, और a माइनस बी का होल क्यूब। लेकिन ज़्यादा एक तो ये आता है, एक ही आता है और एक ही आता है, ये तो आते ही आता है, ठीक है ना। देखो तो इसकी बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर, ध्यान रहे यहाँ माइनस आता है, इसमें प्लस है फिर भी यहाँ पर माइनस आता है, इस बात का ध्यान रहे। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो ये सारी आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह आपको लर्न होनी चाहिए। ये 9th क्लास में पढ़ते हैं, कुछ 8th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये आपको लर्न होना ही चाहिए। तब जाके अपन ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन तो अपन कल ही करेंगे, बस मैं दिखा रहा हूँ आपको भाई कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं कि उसमें लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन रहा, इसमें भी बनेगा वही फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का जैसा फॉर्मूला बनेगा। एक और तो रूट वाला तो एक ही रहा, इसमें लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वगैरह आपको लर्न होना चाहिए, तब जाके ही काम चलेगा, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।